देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सवाल है। दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर आपको कह रहा है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज सेम है, फोकल लेंथ कह रहा है निकालने के लिए। ये कन्वेक्स लेंस होगा, कनकेव लेंस नहीं होगा। कनकेव लेंस में हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, कन्वेक्स लेंस में इमेज वर्चुअल भी बनती है और रियल भी बनती है। तो एक बार वर्चुअल केस होगा, एक बार रियल केस होगा। बढ़िया, तभी आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम होगा। तो क्या करें क्या करें क्या करें, दिमाग लगाते हैं। हम मान लेते हैं मैग्निफिकेशन की बात की जाए तो अगर इसके वजह से हमको ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस मिल गया v1 और यहां से इमेज डिस्टेंस मिल गया v2, ठीक है। तो एक प्लस v1 होगा और एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। क्यों? क्योंकि एक बनेगा रियल और एक बनेगा वर्चुअल। रियल बनेगा तो पॉजिटिव और वर्चुअल बनेगा तो नेगेटिव। लेफ्ट साइड में ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ये सारी चीजें पता है आपको। तो मैग्निफिकेशन की बात की जाए तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज अगर सेम है, ये लिखा है ना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज सेम है। साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म अब इक्वल, हाँ दोनों सेम। तो एच आई बाई एच ओ जो है मेरा 1 के बराबर है। मतलब दोनों केसेस में हम लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन v बाई यू इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, v1 बाई u1 इज इक्वल टू v2 बाई u2, ठीक है। सबको साइन के साथ पुट करेंगे। v1 मान लेते हैं कि पॉजिटिव है, किसी भी एक को पॉजिटिव पकड़ लेते हैं। वैसे हमको पता है कि ये वाला नेगेटिव होना चाहिए और ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए, बट ठीक है चलेगा। हम लिख दे रहे हैं v1 लिख दे रहे हैं माइनस v1 बाई u1 माइनस 8 इज इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाई u2 इज माइनस 24। क्यों अलग अलग बोले? एक बार रियल बनेगा और एक बार वर्चुअल बनेगा, तभी दोनों का साइज जो है वो सेम होगा। माइनस माइनस कट गया, 8 तिया 24, v2 की मान आ गई -3v1। अपने को निकालना फोकल लेंथ। अब दोनों के लिए अगर हम लिखें 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो इसके लिए भी वही चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और सारी चीजें पुट करें तो यहां लिखेंगे 1/v1 माइनस 1/u विच इज 1/-8 इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे 1/v2 माइनस 1/u2 माइनस 24, तो हो जाएगा 1/v1 माइनस 1/v2 इज इक्वल टू 1/24 माइनस 1/8, ठीक है। यहां v1 v2 को साइन के साथ क्यों नहीं पुट किए? यहां v1 v2 को साइन के साथ जब पुट कर चुके हैं, इसलिए हम यहां v1 v2 को साइन के साथ पुट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यूज फिर दोबारा डालेंगे हम लोग तो 2 बार साइन हो जाएगा, तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगी। इसलिए 1/v1 माइनस 1/v2, v2 की जगह पुट कर देते हैं -3v1। -3v1 मतलब ये हो जाएगा क्या? प्लस 1/3v1 इज इक्वल टू 8 तिया 24 माइनस 2/24। अब ये कितना हो जाएगा? 3 1 4, 4v1/3 इज इक्वल, नहीं, हाँ 4/3v1 इज इक्वल टू माइनस 2/24। 24 का मतलब हो गया 3 8 24, 2 दूनी 4, v1 का मान हो गया -16 सेंटीमीटर। जैसे ही v1 -16 सेंटीमीटर, हमको पता था कि v1 नेगेटिव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक क्या होना चाहिए, ये ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट, और अगला क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। मतलब v2 क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। अब चाहो तो पुट कर लो, ये देखो पुट करोगे v1 को तो 16 तिया 48, v2 का मान आ जाएगा +48 सेंटीमीटर। तो राइट साइड में रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, और लेफ्ट साइड में वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, v1 आ गया -16 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर। अब इसको हम कहाँ पुट कर दे? यहाँ पुट कर देते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/u1, ये u2 किस इसमें ही पुट करेंगे ना। अगर v2 पुट करना है तो इसे पुट करेंगे, इसे पुट कर लेते हैं। अपने आप नेगेटिव आ चुका है, साइन आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर हम साइन पुट कर चुके हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v1 1/-16 माइनस 1/u1, 1/u1 इज -8 विच इज 1/16 माइनस साइन के साथ प्लस 1/8। तो ये 2 -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 16, 1/f मीन्स f इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। जो आप मारिएगा तो आपको मिलेगा +4। कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ ये करना था और अपने को v1 v2 भी निकल गया, और पता है, दिख भी रहा है कि v1 जो है वो नेगेटिव आया है और v2 जो है वो पॉजिटिव आया है। एक बार रियल और एक बार वर्चुअल इमेज बना है।